हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखा था ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट और उसके अंदर हमने 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसका 21 नंबर टॉपिक उष्मागतिकी के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे, जो कि अपने को दिए गए हैं पेज नंबर 127 नंबर पर। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुंडूज ऐप ने। इस ऐप का स्पेशलिटी ये है कि इस ऐप पर आप कोई भी क्वेश्चन की फोटो खींचकर उसका आंसर पा सकते हैं, वो भी आपको हैंड रिटन आंसर मिलेगा। और जब तक आपको सही आंसर आपका नहीं मिल जाता तब तक आपके क्रेडिट है वो माइनस नहीं होते। तो अभी कुंडूज ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। किसी भी परेशानी के लिए आप मेरे को टेलीग्राम चैनल के अंदर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 127 नंबर पर थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपने को दिया गया है, नियत दाब पर 1 ग्राम ऑक्सीजन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। गैस के प्रसार में लगी उष्मा का क्या ज्ञात करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है कि नियत दाब पर कितनी ऑक्सीजन को 1 ग्राम ऑक्सीजन को अपने को क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है। तो देखिए, अगर मुझे 1 मोल अगर ऑक्सीजन होती, 1 मोल ऑक्सीजन होती तो मुझे गर्म करने के लिए जो उष्मा है उसकी कितनी उष्मा की आवश्यकता होती, गर्म करने के लिए उष्मा कितनी चाहिए अपने को, क्यू अगर मैं बोलूं उसको, जिसको अपन स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और वो क्या होती है Cp माइनस Cv, और वो इक्वल किसके आ गई, R के आ गई। किस अवस्था के लिए, जब कितनी मोल गैस है, 1 मोल गैस है। और 1 मोल गैस के लिए अपन जानते हैं कि कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम होते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो 32 ग्राम के लिए अपने को कितनी चाहिए, उष्मा की मात्रा चाहिए R। तो 1 ग्राम के लिए अपने को कितनी उष्मा की मात्रा चाहिए होगी, ये होगी R/32। अगर मैं R की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 8.314/32, तो ये जो आंसर आएगा ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। लेकिन अपने को जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन के ये जो आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा, और अपने को आंसर दिया गया है कैलोरी में। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, 8.314 32 इंटू इसमें क्या करेंगे, 4.2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर होगा वो कैलोरी के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन दे रखा है अपने को 0.061 कैलोरी, सी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अपने को क्या दे रखा है, आदर्श गैस के लिए गामा इज इक्वल्स टू Cp/Cv। तो गामा की अपने को क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन, गामा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, Cp/Cv। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेयर संबंध लगाता हूं। मेयर संबंध अपना क्या कहता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू क्या होता है, R के इक्वल होता है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अपना R हो गया। R होता है अपना गैस कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं Cp की वैल्यू निकाल लूं तो ये क्या आ गया, Cv प्लस R आ गया। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ ऊपर पुट कर दूं तो आता है गामा का मान कितना आ गया अपना, Cv प्लस R डिवाइडेड बाई Cv। अगर मैं इसमें अलग अलग डिवाइड करता हूं तो Cv में Cv का डिवाइड किया 1 आ गया, प्लस ये क्या आ गया, R/Cv आ गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है अपने को। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक आदर्श गैस के 2 मोल का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियत दाब पर बढ़ाने के लिए 70 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तब कितनी आवश्यकता होती है, अपने को हीट कितनी चाहिए, 70 कैलोरी चाहिए। इसी गैस के ताप में नियत आयतन पर इतनी ही ताप वृद्धि करने के लिए कैलोरी में क्या ज्ञात करनी है, आवश्यक उष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं अगर दाब का मान क्या है, नियत है, तब जो उष्मा हीट होगी उसका मान क्या होता है, ये होता है म्यू इंटू Cp इंटू डेल्टा थीटा। म्यू क्या हो गया, मोलों की संख्या हो गया, Cp हो गया स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा, डेल्टा थीटा हो गया क्या, टेम्परेचर के अंदर चेंज हो गया। तो अभी अपन क्या करते हैं, सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। इसका मान 2 मोल दे रखा है, Q का मान कितना है, 70 कैलोरी दे रखा है, Cp का मान अपने को पता नहीं है, और डेल्टा थीटा का मान हो गया 35 माइनस 30। ये अपने आंसर आ गया। तो यहां से अगर मैं Cp की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगी, अपनी 7 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई शायद, इसको आप सोल्व कर लेना। Cp की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और अपन जानते हैं मेयर संबंध से, मेयर संबंध अभी मैंने बताया था। मेयर संबंध क्या कहता है अपना, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R।
और अगर मैं यहाँ से Cv की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, Cp माइनस आर आ गई। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, यहाँ Cv का मान कितना आ गया 7 और इसका मान 2 हो गया, तो अब इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। अब अपने को कितनी हीट चाहिए स्थिर आयतन के लिए, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू CV इंटू डेल्टा थीटा हो गया। म्यू की वैल्यू कितनी है अपनी 2 दे रखी है, इसका मान 5 हो गया, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर में चेंज कितना है अपना 35 माइनस 30 हो गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 इंटू 5 अपना क्या आ जाएगा आंसर, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तब इसका आंसर ना आ जाता है 50 कैलोरी, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक कार्नो इंजन 627 डिग्री ताप पर एक उष्मा स्रोत से 3000 किलो कैलोरी उष्मा लेता है तथा कार्य करके शेष उष्मा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिंक को उष्मा दे देता है। तो इंजन द्वारा किया गया क्या ज्ञात करना है अपने को, कार्य क्या करना है। तो अपन जानते हैं कार्नो इंजन की दक्षता का अपन ने एक सूत्र पढ़ रखा है, दक्षता इज इक्वल टू होता है किया गया कार्य अपॉन दी गई उष्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पर T2 क्या है सिंक का ताप होता है और T1 क्या होता है स्रोत का ताप होता है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए समझिए ये क्या करता है, यहाँ पर W का मान अपने को फाइंड आउट करना है और कितनी उष्मा ली इसने 3000 किलो कैलोरी उष्मा इसने ले ली। तो ठीक है यहाँ पर अपने 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो अपन इसको किस में चेंज करते हैं केल्विन के अंदर चेंज करते हैं। तो अपना पहला ताप दे रखा है 627 डिग्री और दूसरा दे रखा है 27 डिग्री, तो ये हो गया 27 प्लस 273 और ये हो गया 273। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ गया 0 और ये कितना बन गया 0, 8 और 1 कितना 900 केल्विन हो गया। और अगर इसको सोल्व करें तो ये कितना बन गया अपना 300 केल्विन बन गया। तो ये होता है अपना सिंक का ताप, जो कम ताप होता है सिंक का ताप होता है और ज्यादा जो ताप होता है वो स्रोत का ताप होता है। तो ये हो गया 300 अपॉन कितना बन गया 900 बन गया। यहां से अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहां से 1 आ गया और ये 3 आ गया। तो W इज इक्वल टू 3 W अपॉन 3000 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन गया 2 अपॉन 3 बन गया। तो W की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3000 इंटू 2/3 आ गई। अगर इसको सोल्व करें तो इसका आंसर कितना आ गया 2000 कैलोरी आ गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है अपने को जूल के अंदर दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे इसको 4.2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2000 इंटू 4.2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किस में आ जाएगा अपना जूल के अंदर आ जाएगा और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा अपना आंसर आ जाएगा। इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, एक कार्नो इंजन के स्रोत का ताप कितना दे रखा है अपने को 127 डिग्री सेंटीग्रेड। यह स्रोत से 500 कैलोरी उष्मा लेता है तथा सिंक को कितनी देता है 400 कैलोरी उष्मा देता है। सिंक का अपने को क्या ज्ञात करना है ताप ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सब सोल्व करेंगे अपन जानते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और ये इक्वल किसके होती है ईटा के इक्वल होती है, दक्षता के इक्वल होती है। T2 किसका ताप होता है सिंक का ताप होता है, T1 होता है स्रोत का ताप, Q2 होता है जो सिंक को दी गई उष्मा और Q1 क्या होती है स्रोत को दी गई उष्मा। यहाँ 1 से 1 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये बन गया T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या बन गया Q2 अपॉन Q1 बन गया। अपन क्या करते हैं सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो ताप अपने को दे रखा होता है उसको किस में चेंज करना होता है अपने को केल्विन के अंदर चेंज करना होता है। तो देखिए इसके अंदर मैं क्या काम करता हूं, एक कार्नो इंजन के स्रोत का ताप कितना दे रखा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 का मान कितना दे रखा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करता हूं तो 273 जोड़ दिया इसके अंदर, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4 हो गया, यानी 400 केल्विन आ गया। अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T2 अपॉन 400 इज इक्वल टू Q2 होता है सिंक को दी गई उष्मा। तो सिंक को दी यहाँ दी गई उष्मा कितना है 400 किलो कैलोरी और इसका मान कितना दे रखा है 500। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये आ गया। यहां से अगर T2 का मान निकालें तो ये हो गया 4 इंटू 400 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया 80 और ये कितना आ गया 320 केल्विन आ गया। अगर मुझे यहाँ पर जो आंसर है वो किसके अंदर दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा 320 में से माइनस 273 कर दूं तो जो भी होगा अपना आंसर आ जाएगा। आप चेक कीजिएगा इसका जो 47 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अपने को क्या कह रखा है 0.2 मोल नाइट्रोजन का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से
337 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं उष्मा जो देनी पड़ेगी अपने को वो क्या हो गई, म्यू सीपी डेल्टा थीटा होती है। इतनी बात अपन जानते हैं कि जो उष्मा होती है उसका मान कितना होता है, म्यू सीपी डेल्टा थीटा है। म्यू का मान कितना है अपना, मोल 0.2 मोल है। सीपी का मान अपने को दे रखा है 7 और इसका मान कितना हो गया, 337 माइनस 37 हो गया। अगर इसको सोल्व करें तो ये हो गया 1.4 और इसका मान हो गया 300। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना बन गया, 400 बन गया, 420 कैलोरी बन गया। अपने को जो आंसर दे रखा है वो किसके अंदर दे रखा है, जूल के अंदर दे रखा है। तो जूल के अंदर मुझे इसको चेंज करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 420 इंटू 4.2 से मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तब इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, 1764 जूल के लगभग आ जाता है। और इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, एनटीपी पर 3 मोल हाइड्रोजन गैस का रुद्धोष्म प्रसार करने पर गैस का ताप 263 केल्विन तक गिर जाता है। गैस द्वारा किया गया क्या ज्ञात करना है अपने को, कार्य ज्ञात करना है। तो रुद्धोष्म प्रसार के अंदर किया गया कार्य W इज इक्वल टू, अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 और ये क्या होता है T1 माइनस T2 होता है। ये अपन ने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है रुद्धोष्म प्रसार के अंदर किया गया कार्य। तो यहाँ पर मोलों की संख्या तो 3 हो गई, इसका मान कितना होता है 8.314 होता है। और गामा का मान अपने को जानते हैं कितना दे रखा है 1.4 माइनस 1। T1 का मान कितना दे रखा है अपने को, T1 का मान कितना दे रखा है 263 केल्विन T2 का मान 263 दे रखा है और एनटीपी दे रखा है। तो मतलब जो पहला हो गया वो 273 हो गया। तो 273 माइनस 263 हो गया, क्योंकि एनटीपी के लिए जो ताप अपन जानते हैं वो कितना होता है 273। अब ये अपनी नॉर्मल सी कैलकुलेशन बच गई, ये हो गया 8.3, ये बच गया 0.4 और ये हो गया 10। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 623 जूल। जो आंसर होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। 25 अपने को क्या दे रखा है, देखिए समझिए। खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के भीतर रखने पर उसका ताप 9 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्रशीतक का क्या ज्ञात करना है अपने को, निष्पादन गुणांक ज्ञात करना है। निष्पादन गुणांक यानी इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरी के अंदर अपन ने प्रशीतक वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए क्या दे रखा है अपने को, अपन जानते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। यहाँ पर T1 का मान कितना दे रखा है, T2 का मान कितना दे रखा है, देखिए T1 का मान अपने को कितना दे रखा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मान कितना दे रखा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूं तो 9 प्लस 273 और ये कितना बन गया 36 प्लस 273 बन गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हो गया 282 केल्विन और ये कितना बन जाता है 9 और ये हो गया 03 यानी 309 केल्विन। तो अगर मैं क्या करूं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो बीटा का क्या आ जाएगा अपना, ये T2 का मान हो गया और ये T1 का हो गया। तो यहां पर देखिए 282 हो गया, इसका मान 309 माइनस 282। अब क्या करना है अपने को, इसको सोल्व करना है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.4 है, वो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो नंबर 26 अपने को क्या दे रखा है, एक वाष्प इंजन अपने बॉयलर से प्रति मिनट इतनी जूल ऊष्मा प्रदान करता है तथा प्रति मिनट किया गया कार्य इतनी है। तो दक्षता ज्ञात करनी है। तो दक्षता नीटा इज इक्वल टू क्या होती है W अपॉन Q इंटू क्या होता है 100%। W हो गया किया गया कार्य, Q हो गई दी गई ऊष्मा इंटू 100% अपन जानते हैं। कार्य का मान दे रखा है 5.4 इंटू 10 की पावर 8 और इसका मान कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कितने परसेंट 100%। अपने को ये सोल्व करना है। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करके सोल्व करूंगा तब इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अपना 15% और इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 26, इजी सा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 अपने को दे रखा है 40 जूल आंतरिक ऊर्जा वाले किसी निकाय को 110 जूल ऊष्मा दी जाती है। तो बाह्य कार्य का क्या ज्ञात करना है अपने को, परिमाण ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस W होता है। यहाँ पर अपने को कार्य का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, दी गई जो उष्मा है उसका मान 110 है और जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान 40 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसका आंसर आ गया 70 जूल। और अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है
नियत ताप पर T पर 1 मोल गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है तो संपादित कार्य का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो स्थिर जो ताप होता है उस पर जो कार्य है, स्थिर ताप पर किया गया कार्य का मान अपन पढ़ते हैं, क्या होता है अपना फॉर्मूला nRT log बेस क्या होगा, E होगा, V2 अपॉन क्या होता है, V1 होता है। V2 अंतिम आयतन, V1 होता है प्रारंभिक आयतन। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर n का मान कितना पुट कर दूं, 1 मोल के लिए देखूं तो इसका मान 1 हो गया, और अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं तो इसका जो A नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, आयतन 5 मीटर क्यूब को नियत रखते हुए किसी गैस का दाब 1.5 गुणा 10 की पावर 5 से बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है तो संपादित कार्य का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, स्थिर आयतन दे रखा है, और स्थिर आयतन में किया गया जो कार्य होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ये तो अपने को पूछने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर जो डाटा दे रखे हैं वो केवल आपको उलझाने के लिए दे रखे हैं, और स्थिर आयतन पर जो कार्य होगा उसका मान 0 होगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो C नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी गैस का 1 मोल 2 लीटर से 3 लीटर तक वायुमंडलीय दाब पर फैलता है, गैस द्वारा किया गया क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दाब है उसका मान क्या दे रखा है, नियत दे रखा है वायुमंडलीय दाब। तो कार्य कितना होगा, W = P × V2 माइनस क्या हो गया, V1 हो गया। वायुमंडलीय दाब कितना होता है अपना 10 की पावर 5 होता है, और जो आयतन है उसका मान कितना दे रखा है, 3 - 2 हो गया, अंतिम आयतन 3 और प्रारंभिक आयतन 2, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करूं तो 10 की पावर कितना हो गया, -3। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2 जूल अपना आंसर आ जाएगा, और इसका जो B नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपने 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम 31 से लेकर आगे के जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।